हिंदुस्तान एक ऐसा महान देश जिसके नैतिक मूल्यों के आधार पर लोग एक दूसरे को जानते रहे हैं। एक दूसरे के सुख दुख में लोग एक दूसरे की न केवल मदद करते हैं बल्कि पूरी ताकत के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लोगों की संवेदनाएं खत्म होती चली जा रही हैं। किसी भी राष्ट्र या प्रदेश के विकास की कहानी जाननी हो तो शायद ये 5 पैमाने ही काफी हैं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन्हीं सुविधाओं से ही आप किसी भी देश के विकास का पैमाना नाप सकते हैं। बात अगर अपने मुल्क हिंदुस्तान की करें और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की करें तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार अरबों रुपए खर्च करती है। कई योजनाएं भी लागू की गई हैं, पर क्या जनता तक ये सभी सुविधाएं पूरी तरह पहुंच पाती हैं? सवाल है। और क्या हमारे देश के नेता या पार्टियां इसके लिए संवेदनशील दिखती हैं? जवाब आप खुद ही सोचें, जरूर ना में ही मिलेगा। हमारे देश में प्रतिदिन मरने वालों की टोटल संख्या में 45% वो लोग हैं जो स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने या लचर व्यवस्था के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। पर सरकारें और प्रशासन न कभी इन मौतों के लिए संवेदनशील नजर आई है और ना शायद उनको इन आंकड़ों से कोई फर्क पड़ता है। इस देश में नैतिकता की दुहाई देने वाले ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो सामने से पूरी तरह से अपने आप को अदृश्य कर लेते हैं। हालात ही कुछ ऐसे हो चले हैं, लेकिन ऐसे हालात सब जगह नहीं हैं। यहाँ से मीलों दूर पुर्तगाल का एक उदाहरण सबके सामने है जो चौंका देता है पूरे सिस्टम को। एक ऐसी महिला की मौत हो जाती है जो पर्यटक है और पुर्तगाल में स्वास्थ्य की नाकामी की वजह से अपनी जान दे देती है। ऐसे में पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री सामने आती हैं और नैतिकता के आधार पर सबसे पहले अपना इस्तीफा सौंप देती हैं। अपने काम की जिम्मेदारी का एहसास ना ही सरकारों को है और ना अधिकारियों को, पर हर जगह ऐसा नहीं है। हाल ही में पुर्तगाल गई एक गर्भवती महिला जो भारत से संबंध रखती थी, इलाज न मिलने के कारण खुद की और अपने बच्चे की जान नहीं बचा सकी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वजह से उसकी और उसके बच्चे की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री इतनी क्षुब्ध हुई कि उन्होंने इस मौत के लिए खुद को और अपने विभाग को ही जिम्मेदार मान लिया और अपने पद से इस्तीफा दे जांच के आदेश दे दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पुर्तगाल में हुई मौत का भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था से क्या कनेक्शन है। तो ये बताने का मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ एक महिला की मौत से मंत्री का इस्तीफा ये बताता है कि पुर्तगाल सरकार अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितनी संवेदनशील है। उसके उलट हमारे देश के हालात क्या हैं, आप सबसे कुछ भी छुपा नहीं है। ये खबर तो बहुत छोटी थी, पर इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। कि पुर्तगाल की एक स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसकी धमक हिंदुस्तान तक पहुंच गई। भारत में ऐसी नजीर किसी नेता ने पेश की है वो सिर्फ एक ही वाकया है, और वो तब जब 1956 में महबूब नगर रेल हादसे में 112 लोगों की मौत हो गई थी। इस पर तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन 3 महीने के बाद एक और रेल दुर्घटना में 114 लोग मारे गए। इस बार लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से फिर इस्तीफा दिया, मगर इस बार जवाहरलाल नेहरू ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और ये कहा कि इस्तीफा वो सिर्फ इसलिए स्वीकार कर रहे हैं ताकि ये एक नजीर बन सके। पर तब वो दौर अलग था, इस बार का दौर बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब शायद संवेदनाएं बची ही नहीं हैं। अगर बची होती तो स्वास्थ्य के कारण इतने लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। हालात इस कदर
भयावह हो चुके हैं कि किसी महिला को अपने बच्चे को एक ऑटो में जन्म देना पड़ता है तो कोई महिला रास्ते में, सड़क पर, बीच रास्ते में अपने बच्चे को जन्म दे पाती है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो किसी तरह से हॉस्पिटल तो पहुंच जाती हैं, लेकिन बेड के अभाव में और सिस्टम के गलत रवैये की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ता है और वही बनता है मौत का कारण उन बच्चों की जो पैदा भी नहीं हो पाते हैं। 45% स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरना हमारे राजनेताओं, सरकारों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। खासकर उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थिति के राज्य के संदर्भ में, जहां आए दिन इलाज न मिलने के कारण या लापरवाही के कारण नई नई कहानियां जन्म लेती हैं, नई नई मौत की कहानियां। साफ बात है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत लचर स्थिति में हैं। हमको जितने पद स्वीकृत हैं चिकित्सकों के या पैरामेडिकल स्टाफ के, वो आज तक पूरे नहीं भर पाए हैं। उसके अलावा भी टेक्नीशियंस की कमी है। जो हमारी मशीनें लगी हुई है, कई जगह मशीनें इसलिए बंद रहती हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं हैं। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो सड़कों के अभाव के कारण आज भी कई किलोमीटर तक महिलाओं को पैदल चलकर या गांव वालों की मदद के सहारे उन पथरीली पगडंडियों के माध्यम से उस सड़क के किनारे तक पहुंचना होता है, जहां पर शायद उनको कोई साधन मिल सके हॉस्पिटल में पहुंचने का। लेकिन इसके बाद भी अस्पताल में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ में कमी होने के कारण उन्हें वहां से भी हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। किस्मत ने साथ दिया तो हायर सेंटर पहुंच गए, वरना सब कुछ भगवान भरोसे। कितनी ही महिलाओं ने रास्ते में ही बच्चों को जन्म दिया और कितनों ने तो प्रसव की पीड़ा में ही दम तोड़ दिया। पर यहां कितनी भी बड़ी घटनाएं रोज हों, लेकिन सिस्टम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शायद पुर्तगाल की घटना पर यहां के नीति नियंता ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन जरूरत तो है। भौगोलिक परिस्थितियां विकट हैं, कहीं सड़क नहीं है और कई बार हमको ये सुनने को मिलता है कि गर्भवती को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर लोग कंधे पे उठा के लाते हैं, उसके बाद उसे अस्पताल या एम्बुलेंस मैसर हो पाती है और कई बार एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे देती हैं गर्भवती महिला। इसी तरह जब एक्सीडेंट की स्थिति आती है तो भी परिस्थितियां दूसरी होती हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों को काल के मुंह में समा जाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी इच्छा शक्ति की जरूरत है और वो इच्छा शक्ति सरकार को दिखानी होगी, तभी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो पाएंगी। ये उन सभी के साथ अत्याचार है जिनको समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। वो महिलाएं भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, लेकिन इलाज मिलना उनका अधिकार है। अगर हम इलाज की बात करते हैं, हम सुविधा देने की बात करते हैं, तो वो सुविधा मिलनी भी चाहिए, केवल दिखनी नहीं चाहिए और कागजों में नहीं रहनी चाहिए। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी से इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जहां अस्पताल में गर्भवती महिला को पूरा इलाज न मिलने के कारण उसने अपने बच्चे को एक ऑटो में जन्म दिया। दरअसल हल्द्वानी के एक अस्पताल में गर्भवती महिला इलाज के लिए पहुंची थी, जिसके बाद डॉक्टर ने महिला की जांच करने के बाद उसे यह कहकर वापस लौटा दिया कि बच्चे के जन्म में अभी 2-3 दिन का समय बाकी है। सब हमारा 3-3 4-4 अल्ट्रासाउंड उन्होंने बताया, वो भी करवाए हमने, सब करवा के ओके करवा के यहाँ पर आए। उनका 8 बजे दर्द चालू रहे मेरी वाइफ के, तो मैं 11-10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, तो यहाँ पर लेकर आया मुझको। बहन थी यहाँ हमारी बड़ी है, उनकी बड़ी बहन है ना, मेरी साली हुई हैं, मेरी मम्मी आई, तो मैं नीचे रुक गया था ऑटो लेके, वो ये ऊपर चली गई ले गए उनको। तो फिर ये आधे घंटे के बाद मेरे पास आए, आधे घंटे के बाद बोले वो मना कर रहे हैं, वो लोग नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, कि 3-4 दिन के बाद डिलीवरी होगी और 4-5 दिन के बाद डिलीवरी होगी। तो मैं इनको लेके बाद यहाँ से चला गया। जाते ही छठी चुराहे पे जैसे हम लोग उठे, वैसे मेरी वाइफ की डिलीवरी हो गई। वही बच्चे ने तुरंत निकल के टेम्पो में उसका सर लगा। महिला ने अस्पताल में भर्ती होने की मांग भी की, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए साफ मना कर दिया, जिसके बाद लौटते हुए महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी और उसने बच्चे को ऑटो में जन्म दिया। पर क्या ये सवाल नहीं है उन डॉक्टर्स के ऊपर कि उन्होंने आखिर 2 दिन के लिए उस महिला को उन पथरीले रास्तों पर, उन पथरीली पगडंडियों पर वापस जाने के लिए मजबूर क्यों कर दिया?
और क्यों मजबूर करना चाहते थे वो कि वो उन्हीं पथरीली पगडंडियों से वापस हॉस्पिटल आए और एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो भारत देश की नींव बनने वाला है। ऐसी घटनाएं कई सवालों को जन्म देती हैं, पर शायद ही जिम्मेदार लोग इसका जवाब दे पाएं। बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, पर यह सच है कि हर बात पर नैतिकता की दुहाई देने वाले अपने ऊपर किसी भी तरह की नैतिकता को लागू करने के लिए तैयार ही नहीं। भारत में यूं तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चारों तरफ लचर नजर आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उस देवभूमि की है जिसको पहचान मिली है पूरे देश में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है। लेकिन वहां की अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो हर कदम पर एक मौत दिखाई देती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चिंता करें देश के उन लोगों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वजह से अपनी जान दे देते हैं। आज के लिए DSR रिपोर्ट्स में बस इतना ही। जय हिंद।